हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, तो आगे की लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्टेंस के बारे में एंड सेकंड वन बेटा हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इज अ वेरी सिंपल, दैट इज अ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ मिनिमम डिस्टेंस। डेट मीन जो भी डिस्टेंस आपको गिवन है उनमें से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस और अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। हेयर वी डिस्कस द पाथ इक्वेशन आल्सो, कि आपसे पाथ इक्वेशन पूछ ले तो उसको कैसे लिखना है एंड द टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको कैसे लिखनी है, ये वाली बातें भी हमने इसमें कवर की थी। In a displacement, we discuss some key points related to distance and displacement। और अगर बेटा मैं उन की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो इन की पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू। मैक्सिमम क्या हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ज़्यादा तो होगा भी कैसे भाई, जब ये टाइप ऑफ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और टाइप ऑफ डिस्टेंस में भी कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस लेना है तो या तो वो जितनी भी डिस्टेंस है उनसे छोटा होगा, अदरवाइज इक्वल होगा। और इक्वल कब होगा, जब मैं ए से बी सीधा सीधा ही जा रहा हूँ तो यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं ए से बी कर्विकल जा रहा हूँ या जिगजैग जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इनसे छोटा ही होगा। ये वाला जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बिकॉज डेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी अपनी काउंट होती है, और वेक्टर क्यों था ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर मैं अगले पॉइंट की इसमें बात करता हूँ, दिख रहा है ना ये, डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम, बट डिस्टेंस always increases with time। समझ लो बेटा कि हम बात कर रहे थे बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस में मैंने ये सारे पॉइंट आपको बताए थे, देन हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात की और उसके ये की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें एक और की पॉइंट अपना ऐड ऑन हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। कहने का मतलब क्या है, लेट से इनिशियली यू आर एट अ पोजीशन। अब देखो बेटा, आप ए से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो डिस्टेंस तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पर थे तो इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ आए तो इतना, यहाँ आए तो इतना, अब इतना हो गया। अब मैं वापस ऊपर की साइड आ रहा हूँ तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, बट डिस्टेंस तो स्टिल बढ़ता ही जा रहा है। तो डिस्टेंस तो ऑल टाइम इंक्रीज ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज़? तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैंने दो तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और अनदर इज अ लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, डेट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा काम आएगा, डेट इज अ लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग वेक्टर, ठीक है। ये वाली बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और लेवल हम अपना बढ़ाता हुआ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट और कॉपी कर लो बेटा, ये हमने एक और पॉइंट ऐड ऑन किया है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। क्लियर?
जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से अ पार्टिकल, अ बॉल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ of radius r equal to 14 meter. Then calculate displacement when it completes first 4 round, second 8.5 round, third 16 and 1/4 round, fourth 23 and 3/4 round. Question is a ball that is moving in a circular path. ये कोई भी बॉल है, कैसे पाथ में मूव कर रही है बेटा? सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस ऑफ 14 मीटर. देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एट 4 पोजीशंस. पहला तो कब निकालना है? जब इसने 4 चक्कर पूरे कर लिए. तो देखो बेटा, लेट से मैं बोल देता हूँ इनिशियली बॉल ए पोजीशन पर है, ठीक है, और ये अब यहाँ से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होना स्टार्ट होती है. ये इसका 1 चक्कर हो गया, ठीक है, ये इसका 2 चक्कर हो गए, देन 3 हो गए और देन 4 हो गए. उन 4 चक्कर के बाद मुझे बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो बस पहले मुझे क्या चेक करना है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, सेकंड मुझे चेक करना है फाइनल पोजीशन क्या है. ये मिलने के बाद फिर इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. दैट इज अवर प्रोसेस. कि इनिशियल पोजीशन मिल जाए, फाइनल मिल जाए, तो इससे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा और इससे हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. दिस इज अवर टोटल प्रोसेस दैट वी विल फॉलो, राइट. So here if I check a ball is moving in a circular path, right? बॉल कैसे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में. तो पहले राउंड कंप्लीट किया तो उसी पोजीशन पे, सेकंड में उसी, थर्ड में उसी और फोर्थ पे उसी पोजीशन पे आ गई. दैट मीन इनिशियल भी ए था, जब फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ तो फाइनली भी ए है. तो इनिशियल और फाइनल में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 0. कितना होगा डिस्टेंस? 0. तो अगर मैं इसके लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. सिंपल. कि 4 राउंड पूरे होने के बाद कोई भी सेपरेशन डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8.5 राउंड. तो देखो बेटा, पहले इनिशियली ये ए पर था, पहला राउंड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, सेम वे में 8 राउंड हो गए. 8 राउंड के बाद वो अपनी फाइनल उसी पोजीशन पे आ गया. डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. अगला अब हाफ और जा रहा है, अब ये आधा और चलने लगा. अब कहाँ पे आ गया चल के? आधा यहाँ पे आ गया. तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया? 2.5 मीटर. दैट मीन्स अगर मैं बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो 8 राउंड में तो 0, अगले हाफ राउंड में हो गया अपना ये वाला, और ये डायमीटर किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ आर के. आर कितना गिवन है हमें? 14 मीटर. तो ये आ गया अपना 28 मीटर. ये अपना कितना आ जाएगा? 28 मीटर. क्लियर. जैसे नेक्स्ट बोला है 16 and 1/4 राउंड. तो देखो बेटा वही सेम, 1 राउंड में 0, सेम 16 राउंड तक तो क्या होगा? 0. उसके बाद कितना और चल रहा है? 1/4. अगर ये 1/4 चलेगा तो कहाँ पे आ जाएगा चल के? यहाँ पे. मैंने बोला ना पहले इनिशियल पोजीशन लिख लो और फाइनल लिख लो. अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चेक करो. तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनके बीच का क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस हो गया. क्लियर. अगर मैं लिखता हूँ ये रेडियस r है, ये भी r है, तो ये क्या हो जाएगा? √2r. ये r से क्या हो जाएगा अपना? √2r. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू अपना क्या होगा? √2r. और r कितना है बेटा अपना? 14 मीटर. तो आंसर कितना बन गया? 14√2 मीटर. आंसर क्या बन गया अपना? 14√2 मीटर. क्लियर. जैसे
हमें नेक्स्ट पूछा है 23 एंड 3/4, तो यू कैन डायरेक्टली से सर 23 तक तो 0 हो गया, 3/4 1/4 1/2 और ये 3/4 में सर यहाँ ये इनिशियल पोजीशन है सर, ये फाइनल है और ये इनका मिनिमम डिस्टेंस है, ये इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये r है सर, ये भी r है, तो ये अपना √2r आ गया। डेट मीन्स 23 एंड 3/4 पर भी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो डेट विल बिकम इक्वल टू √2r विच इज 14√2 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। बात आ रही है समझ में कि कोई भी बॉल अगर सर्कुलर पाथ में राउंड हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेट इज अ मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बस ये वाली चीज मुझे डिड्यूस करनी है बेटा, तो अपने आंसर साथ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अगर डिस्टेंस पूछता तो कंप्लीट पाथ लेंथ, जैसे एक अगर मैं डिस्टेंस लिखता हूँ तो एक सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस चलेगा 2πr, टोटल कितने राउंड कवर किए 4, तो टोटल डिस्टेंस होता 4 × 2πr। यहाँ होता 8.5 × 2πr, यहाँ होता 16 and 1/4 × 2πr, इधर होता 23 and 3/4 × 2πr। क्लियर? बिकॉज डिस्टेंस इज अ पाथ लेंथ, टोटल जितना भी पाथ वो चला है उसको टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलने वाले हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, दैट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म ना। प्रैक्टिकली हम डिस्टेंस की ही बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की टर्म है। अगर जनरल प्रैक्टिकल वर्ड में बोले तो इसको हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है तो ये अपने तरीके हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो और एग्जाम्पल चेक करते हैं बेटा अपने डिस्प्लेसमेंट पे और कैसे क्वेश्चंस अपने बनने वाले हैं। क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, जैसे नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन में ले लेता हूँ अभी कि लेट से बेटा इनिशियली आप ए पोजीशन पर हो एंड यू आर इंटरेस्टेड टू गो आउट टू बी पोजीशन। ठीक है, और इसका जो रोड है जाने का वो ये सेमी सर्कुलर पाथ है एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ दैट यू कैन कंसीडर इज r। देन कैलकुलेट डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एकदम सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। ए से बी तक जा रहे हो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। और रोड कौन सा जाने का? ये अपना सर्कुलर पाथ है। बताओ क्या होगा, कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है कि ये क्या रेशियो आएगा। एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है बेटा, फटाफट से बता दो सभी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? तो देखो बेटा, मैंने आपको बोला है डिस्टेंस तो क्या होगा अपना पाथ लेंथ, डेट मीन सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो इसका जितना भी पेरीमीटर है सेमी सर्किल का वो क्या होगा डिस्टेंस। और कितना होता है पेरीमीटर? तो पूरे सर्किल का हो गया πr, तो इसका हो गया पूरे सर्किल का क्या होता है 2πr, तो आधे का क्या हो गया πr। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो इनिशियल पोजीशन चेक करी, फाइनल चेक करी और इनके बीच का ये क्या है मिनिमम डिस्टेंस। अगर रेडियस r है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2r, दैट मीन ये कितना हो गया बेटा 2r, तो आंसर क्या बना π/2। सिंपल लॉजिक आ रहा है ना समझ में कि आंसर क्या बनेगा π/2। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लो।
ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला भी एकदम मैंने इजी क्वेश्चन लिया है बेटा, वही डिस्प्लेसमेंट को आपको समझाने के लिए, तो ये कॉपी कर लो। देखो बच्चों, आपको बोला है कि ये कोई भी आपको क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई भी इंसेक्ट है। ये क्यूब दिया हुआ और ये कोई भी इंसेक्ट है, और ये कौन सी पोजीशन पर है? ए पोजीशन पर, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो कि एक कोई भी क्यूबिकल रूम है जिसकी साइड है ए, और एक कॉर्नर पर, क्यूबिकल रूम के एक कॉर्नर पर इंसेक्ट है, कोई भी कीड़ा बैठा हुआ है, और ये जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाना चाह रहा है। तो ये क्या करता है? रूम में ऐसे घूमता हुआ, उड़ता हुआ जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाता है। क्या किया? ये रूम में ऐसे घूमता हुआ, उड़ता हुआ जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे ये पहुंच जाता है। तो आपको बताना है बेटा कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। सोचो, आपको क्यूबिकल रूम गिवन है, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाना है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है बेटा कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये वाले क्वेश्चंस के बारे में सोचो। मैं जब तक अगला क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो बेटा, काफी आंसर आ गया होगा, क्लियर। देखो समझ लो, वेरीफाई कर लेना अपना आंसर सही है या गलत है। तो इंसेक्ट कहाँ पर है? ए पर। कहाँ जाना चाह रहा है? बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डेट में ये जो मेजर डायगोनल है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिनको डायरेक्टली पता है बेटा, ये ए, ये भी ए, तो ये डायगोनल स्क्वायर का कितना हो गया? √2 है। ये √2 है, ये साइड ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? √3 है। जिनको डायरेक्टली याद है क्यूब का मेजर डायगोनल होता है √3 है, तो वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। और जिनको नहीं पता है डायरेक्टली, वो समझ लो कि यहाँ पर बेटा इसकी ये वाली साइड ए है, ये ए है, तो फेस डायगोनल हो गया √2a, और ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये √2a, ये ए, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आंसर इज √3। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बस आपको क्या देखना है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, उनको ज्वाइन कर देना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो बेटा, आंसर इज √3a। Now the here next question, you are at a position of A moving along the Z axis, then in the XY plane। जैसे मैं बोल देता हूँ ये X है, ये Y है, और ये वाली लाइन Z है, ठीक है। इनिशियली A पर थे, फाइनली मूव करके B पर आ रहे हो। आपको बताना है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये वाली चीज़ आपको बताना है। करो सॉल्व। ये 3D में मैंने बनाया है, आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ।
और ये बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला कंप्लीट करने के बाद ये वाला सॉल्व करना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको सोचना होगा कि इसको कैसे सॉल्व, ठीक है। तो आइए जब तक हम इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया वो अपना वेरीफाई कर लेना। तो देखो बेटा, आपको बोला है आप इनिशियली ए पोजीशन पर हो, इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग मूव करके फाइनली आप बी पोजीशन पे आ जाते हो, देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया है कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट यू चेक इनिशियल पोजीशन, देन यू चेक फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसकी लेंथ को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसकी लेंथ को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा, अगर ये 2D होता फिगर, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ना, अगर जैसे ये 2D फिगर होता तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट लेंथ निकाल लेता, बट यहाँ पर ये फिगर कैसा है बेटा, 3D है। तो अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर मैं इसको 3D की तरह समझूं तो ये वाली लेंथ तो बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है, फिर ये नीचे जा रहा है, तो ये लाइन कुछ ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो इसलिए मैंने बेटा आपको, देखो समझ लो, मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी। एक तो हो गया मिनिमम लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज वैलिड इन 2D फिगर। जब भी आपको 3D फिगर दिए जाएं या जब भी आपको पजल्ड प्रॉब्लम दी जाए तो अपनी सेकंड डेफिनेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी होता है। और मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग वेक्टर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसकी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात वही है जो मैंने पहले बताई है कि जो लाइन जॉइनिंग वेक्टर है उसकी लेंथ हम पहले निकाल रहे थे, बट यहाँ पर अब इसको हम वेक्टर के तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसे कैलकुलेट करना इजी होगा। तो क्या बनती है बात कि भाई ए से पहले हम गए इस पर, फिर गए इस पॉइंट पर, फिर इस पर, और फाइनली आ गए नीचे, ऐसे चले। तो ये टोटल एक क्लोज ज्योमेट्री है, और मैंने आपको बताया था क्लोज में जिसका हेड टू हेड और टेल टू टेल टच होगा वो सारे वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। डेट मीन्स ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, समझ लो बेटा, ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी वेक्टर, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो ये हो गया बेटा जितने भी ये वेक्टर्स हैं इनका टोटल सम। दैट मीन्स अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो गया ए, ये नेगेटिव जेड एक्सिस में आ जा रहा है तो ये हो गया माइनस के कैप, प्लस ये हो गया अपना 2a, ये पॉजिटिव में जा रहा है तो ये हो गया आई कैप, प्लस ये हो गया a/2, ये हो गया अपना के कैप, प्लस ये हो गया अपना 3a, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो ये हो गया माइनस जे कैप। वापस से समझ लो कि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट लिखना था, ये वेक्टर लिखना था, तो ये बेटा जेड एक्सिस हो गई अपनी, और इनवर्ड जा रहा है तो ये हो गया नेगेटिव जेड, तो a माइनस के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट कितना बना अपना, 2a बना, और कौन सी एक्सिस में बना, x में, तो 2a आई कैप। फिर ये a/2 बाहर आ रहा है जेड एक्सिस में तो a/2 के कैप, फिर ये जेड y में नीचे जा रहा है तो 3a माइनस जे कैप। क्लियर? डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ ए बी वैक्टर तो ये हो गया बेटा अपना 2a आई कैप माइनस 3a जे कैप माइनस a/2 के कैप। ये आ गया बेटा वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। और अगर मुझे अमाउंट लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और ये क्या हो गया, x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आया 4a² 9a² प्लस a²। आई बात समझ में नहीं आई? और इसको भी सॉल्व करोगे तो 16 and 36 इज 52 and 153, तो आंसर इज अ रूट ऑफ 53a/2। ये अपना डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है। तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और लाइन जॉइनिंग वाले से भी होती है। जब 3D दिया जाए तो इसको लाइन जॉइनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट में 3D फिगर का क्वेश्चन होगा। क्लियर? ये कॉपी कर लो और ये वाले क्वेश्चन को चेक करो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये भी अपना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ही कवर 400 मीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन टर्न राइट एंड कवर 300 मीटर डिस्टेंस, देन टर्न इनटू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड कवर 1000 मीटर डिस्टेंस, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। पढ़ने में चाहे आसान लग रहा हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाइज कॉन्सेप्ट इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाए। ये कॉपी कर लो बेटा, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा क्या लॉजिक इसमें अप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए। देखो बेटा समझ लो क्या करने वाले हो। जैसे अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ही कवर्स 400 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे लेट से तुम बेटा इस पोजीशन पर हो और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है नॉर्थ में, पहले 400 मीटर। तुम ऐसे जा रहे हो तो फर्स्ट ही कवर्स 400 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। इनिशियली आप यहाँ पर थे ए पर, ये ए से आपको ले गया बी। Then you turn right and cover 300 meter distance. क्लियर? तो अब तुम किधर चले गए, ईस्ट में चले गए। अगर जैसे मैं डायरेक्शन पैरामीटर बनाता हूँ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अब ये किधर टर्न ले रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, 1000 मीटर। फिर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे अगर इतनी सी बात पर ही डिस्प्लेसमेंट पूछता कि ये ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलते सर ये डिस्प्लेसमेंट होगा और राइट एंगल से निकालते तो 500 मीटर आंसर आ जाता। कि भाई अगर मुझे इतनी सी बात पर ही डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये तो डायरेक्टली आ जाता 500 मीटर। बट अपना क्वेश्चन यहाँ पे एंड अप नहीं हुआ है। क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट है, देन टर्न इन साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले तो साउथ और वेस्ट को लेते हैं, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो ये इधर मुड़ा है। अब देखो बेटा ये साउथ वेस्ट में मुड़ा है, तो अब जनरली हम जो गलती कर देते हैं वो ये करते हैं कि ये साउथ वेस्ट में मुड़ा और सर 1000 चला तो ये ऐसे मुड़ा होगा और इसको ए से टच करते हुए आप ऐसे 1000 ले जाओगे। बोलोगे सर ये 1000 है ये 500 है, तो ये बचा अपना 500 हो गया 1000, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 मीटर। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपका आंसर गलत है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपका आंसर गलत है। मैं बताऊंगा यहाँ पे कहाँ गलती हो रही है। समझ लो जनरली हम जो गलती करते हैं वो यही है कि मैंने बोला ये साउथ वेस्ट में मुड़ा तो साउथ वेस्ट में मोड़ लिया, 1000 आपने चला दिया और वो 1000 कैसे चलाया, ए से टच करते हुए। ठीक है, और अगर ए से टच करते हुए चला सर 500, ये हो गया 500 बचा, डिस्प्लेसमेंट इस 500। ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपको बोला जाए साउथ वेस्ट में मुड़ा है, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री एंगल पे मुड़ा है। और अगर मैं ये वाले एंगल की बात करता हूँ तो आपने पढ़ रखा है बेटा थीटा tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट मीन्स 400 अपॉन 300, 4/3, तो थीटा आएगा 53। ये बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बताया आपको। तो डेट मीन्स अगर मैं 53 डिग्री एंगल पे जाता तो मैं ए को टच करते हुए जाता। बट आपको बोला कैसे है कि साउथ वेस्ट में मुड़ा है, डेट मीन्स कितने एंगल पे मुड़ा है बेटा, 45 पे। तो अगर ये 45 पे जाएगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा।
ये वाला जो एंगल होगा ये 45 होगा, ना कि ये ब्लू लाइन को फॉलो करेगा, ये ग्रीन लाइन फॉलो करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि ये साउथ वेस्ट का मतलब हुआ 45, तो ये 53 पे ना जाके 45 पे जाएगा। दैट मीन ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ये गलत है, ये ब्लू लाइन पे नहीं चलने वाला, ये तो ग्रीन लाइन को ही फॉलो करेगा और कितने एंगल पे जाएगा 45। क्लियर। और फाइनली पहुंच गया बेटा ये डी पोजीशन पे, इनिशियली था ये ए पोजीशन पे, और ये ए और डी को मिलाने वाली जो लाइन है ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए से गया बी, बी से गया सी और सी से आया डी, और डी की लेंथ है 1000 मीटर, लेकिन ये ए को टच नहीं कर रही है, ये ऊपर से ही चलेगी। क्यों चलेगी, बात आई समझ में। अब बताना है बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब सोचो बेटा, अब बात चलो ये भी समझ में आ गई, इसके बाद सर अब ये कैलकुलेशन कैसे की जाए, ये भी तो ट्रिकी है कि ये कैलकुलेशन को आप कैसे करें। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको ट्रिकी और पजल्ड दिया जाए तो अपन को क्या यूज में लेना है, वेक्टर मेथड, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के सम के इक्वल होगा। दैट मीन मैं बोल सकता हूँ कि बेटा अगर मुझे यहाँ निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, मुझे निकालना है ए डी, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इन तीनों वेक्टर्स का सम, और फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं ए डी की बात करता हूँ तो ए बी तो कितना दिया हुआ है 400, और ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव जे कैप। बी सी कितना दिया हुआ है बेटा 300, और राइट साइड है तो आई कैप। सी डी कितना दिया है 1000, कितने एंगल पे 45, दो कंपोनेंट पे को तोड़ लोगे, एक इधर एक इधर, तो क्या बना बेटा सी डी 1000 cos 45, पहला तो गया इसमें, और ये कौन सी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स, तो ये आ गया माइनस आई कैप, प्लस 1000 sin 45, और ये बना माइनस जे कैप। आगे डिस्प्लेसमेंट, बस इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इस पर भी हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको दो टॉपिक बताए हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया डिस्टेंस पे भी कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे अच्छे बन सकते हैं वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए, कि स्टार्टिंग बेसिक जीरो से लेकर और कैसी प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती हैं। क्लियर। तो ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, देन अपनी वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो दो टॉपिक की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next lecture. Thank you beta.